पटना में प्रतिबंधित क्षेत्र के जो दायरे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर केसेस की बात करी जाए तो उसमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। अब जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, अगर एक बार बिहार के अगर आंकड़ों पर नज़र डाल ली जाए तो अब जो आंकड़े हैं वो 28,000 को छूने वाले हैं। वहीं अगर राजधानी पटना की भी बात कर लिया तो राजधानी पटना जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उसके भी दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पहले की भी अगर बात करिए तो राजीव नगर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, यानी प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में डाल दिया गया था। अब उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गोला रोड की तस्वीरें हैं। देखिए, पूरे एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगा दिया गया है। कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। साफ तौर पे ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं ये गोला रोड की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पर बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें आप देख रहे होंगे। देखिए, ये एरिया जो है पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पे अंदर में अभी भी गाड़ियाँ जो है वो सरपट दौड़ रही है। तस्वीरें देखें, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, मुस्तैद हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो पुलिसकर्मी हैं इन लोगों को रोकने में कितने विफल नज़र आ रहे हैं। देखिए, ई रिक्शा जो है वो पूरी तरह से चल रहा है। फिलहाल फ्रूट्स के जो दुकान है वो भी यहाँ पे खुले हुए हैं। जिस तरह से बिहार में जो कोरोना के रिपोर्ट में जो वृद्धि हो रही है, इन सब को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो विपक्ष की पार्टियां वो सरकार को घेरने का भी काम कर रही है और जो जनता है वो भी अब आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद जो प्रतिबंधित क्षेत्र का नज़ारा है, पूरी तरह से पटना लॉकडाउन में भी है, लेकिन फिर भी देखें यहाँ पे पटना की स्थिति इस तरह की है कि जो गाड़ियाँ वो सरपट दौड़ रही है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पे मास्क भी नहीं है। और प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर की अगर बात करिए तो गाड़ियाँ चल रही है, दुकानें, कुछ दुकानें हैं जो वो भी खुली हुई है, फ्रूट्स के जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई है। प्रशासन यहाँ पे है, लेकिन अब सवाल ये ज़रूर खड़ा हो रहा है कि क्या प्रशासन इन लोगों को रोकने में सक्षम है या नहीं। जिस तरह से जो कोरोना का रिपोर्ट है इसमें वृद्धि आ रही है, तो इन सब को लेकर राज्य सरकार कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। इन सब को लेकर अब केंद्र के तरफ से भी इसका संज्ञान लिया गया और मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री उनके तरफ से यहाँ पे स्वास्थ्य की टीम भी भेजी गई थी। हालांकि उन्होंने आकर यहाँ पे निरीक्षण भी किया, ऐसे बफर जोन, कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण भी किया और वहाँ पे ये साफ आदेश दिया गया है कि यहाँ पे सख्ती अब बिल्कुल बढ़ती जाएगी और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त होंगे। किसी को भी दुकान खोलने का आदेश या गाड़ी चलाने ये सब का आदेश नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इस तरह की जो तस्वीरें चौंकाने वाली आ रही है वो आप देखिए। फिलहाल गोला रोड, इसके इस साइड अगर आप देखते हैं, हम कैमरामैन से अपील करेंगे कि वो आपको सड़कों के साइड दिखाई। देखिए, सड़क की अगर बात करिए तो ये एक जो है दाहिनी ओर अगर आप जाएंगे तो आप सगुना मोड़ पहुंच जाएंगे। अगर इस साइड आप जाते हैं आप तो ये आप चिड़ियाघर यानी हड़ताली मोड़ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो चौंकाने वाली तस्वीरें ये सामने आ रही है कि जिस तरह से इस पूरे एरिया को प्रतिबंध कर दिया गया, पूरे एरिया को बंद कर दिया, फिर भी जो लोग हैं वो मान नहीं रहे। पुलिसकर्मी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ई रिक्शा है वो कैसे चल रही है। जिस तरह से जो स्वास्थ्य की टीम पहुँचती है राजधानी पटना या बिहार, वो निरीक्षण भी करती है और ये ऑर्डर दिया जाता है, ये आदेश दिया जाता है, जिला अधिकारियों को भी ये आदेश दिया जाता है कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन, बफर जोन या जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र वहाँ पे सख्ती बढ़ती जाएगी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं और जिस तरह की जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, इलाज की क्या व्यवस्था है, जो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए उसकी क्या व्यवस्था है, इस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जिस तरह के रिपोर्ट जो आ रहे हैं उस पर भी लोग जो हैं वो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं जो बिना चेकअप के भी उनके रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव आ रहे हैं। इन सब को लेकर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से अगर पटना की बात करिए तो पटना में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन कितना असरदार है ये आप खुद तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र की आप देख सकते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र का जब इस तरह का स्थिति बना हुआ है तो आम जगहों का स्थिति कैसा होगा लॉकडाउन के बावजूद। गोला रोड के अगर पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े की बात करें तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो 30 के हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ 50 से भी ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस एरिया को तो पूरी तरह से सील कर दिया गया, पूरी तरह से
बंद कर दिया गया है, लेकिन पालन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन है, लेकिन शायद यह भी वजह हो सकती है कि वो लोगों से पालन करवाने में सक्षम नहीं है। फिलहाल देखिए बेली रोड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए यहाँ पे किस तरह से जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, किसी को कोई भी डर, कोई भी भय नहीं है, और काफ़ी ऐसे शख्स भी हैं जो बिना मास्क के ही खड़े हैं। अब देखिए सरकार भी इस चीज़ को बता रही है। सरकार एक तरफ कहीं ना कहीं इस महामारी में विफल नज़र आ रही है। नीतीश कुमार जो हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बात कर लिया, वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं और हॉस्पिटल की में जिस तरह से इलाज की जो व्यवस्था है इस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन सब के बावजूद पटना को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। देखिए हम दिखा रहे हैं लॉकडाउन की ये तस्वीरें। देखिए ये ऑटो है, ऑटो पे किस तरह से खचाखच जो लोग हैं वो भरे हुए हैं। किसी भी तरह से कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार दावे कर रही है पटना पूरी तरह से लॉकडाउन है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहने का लॉकडाउन है? क्या ये प्रतिबंधित क्षेत्र है? ये सिर्फ पोस्टर से ही प्रतिबंध किया गया है या लोग भी इसका पालन करेंगे? ऐसे ही तमाम अपडेट आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।